मेरिट क्यों नहीं है? पूरी मेरिट है, मेरिट से ऊपर है। तो आप फिर आपके पद खाली क्यों रखे सर? वो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीब NFS ये नॉट सरकार फाउंड सुटेबल। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीब लोगों को उनके अधिकार जो बनते हैं उनको दिए जाए समय अनुसार, और जो काबिल है वो उसकी काबिलियत को कोई दबा नहीं सकता। आप उसमें आरक्षण दें या ना दें, जो काबिल व्यक्ति है वो अपना रास्ता चुन लेता है और सर्वश्रेष्ठ रहता है। आप मानते हैं सर कि जो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में ये संस्थानों में द्रोणाचार्य बैठ गए हैं टाई पहन करके, चश्मे पहन कर, कोट पहन करके? नहीं, द्रोणाचार्य और कोट पैंट टाई की बात नहीं है। देखिए, जो अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात को सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की अवस्थाएं ना बने, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ है। जहाँ एजुकेशन है वहाँ ऊंच नीच भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। जो भेदभाव ऊंच नीच करे उसके लिए जो आपने कानून बनाया जस्टिफाई करता है इस बात को। हिंदू राष्ट्र में महाबोधि की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो देखिए, इस देश में भारत जो है एक समाज का नहीं है, सेकुलर। हाँ सेकुलर है, एक समाज का नहीं है। ये समस्त देश के जितने भी नागरिक हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सबका देश है ये। संविधान भी सबके लिए है, तो फिर इसमें हिंदू और बुद्धिस्ट की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, और जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, चाहे हिंदू है चाहे बुद्धिस्ट है। 80-20 की है ना, 80-20 की लड़ाई है ना देश में। 80-20 की मैं ये तो कटोगे। मैं बटो कटो की बात नहीं करना चाह रहा, और ये 80 और 20 की बात भी नहीं करना चाह रहा। हमारा मेन उद्देश्य है कि सरकार महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो हम आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करे। लेकिन चुनाव हुए हैं बिहार में, वहाँ आपका मुद्दा ही नहीं था सर नेताओं के लिए। चुनाव के बारे में मैं आपसे इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। आज का जो जंतर मंतर पर जो महाविहार मुक्ति आंदोलन हुआ है, ये इस बात का संकेत देता है कि जो हमारी विरासत है उसको जीवित करने के लिए हमारे समाज जो है सशक्त है, और जो भी उनके यथाशक्ति से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाएगा। जैसा कि अभी महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो के लिए BT एक्ट 1949 को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो उसमें पूरा समाज, पूरे देश के जो बुद्धिस्ट संघ हैं और उसके अलावा जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संत रविदास के अनुयायी हैं, ये सभी एक हैं, कोई अलग नहीं है। तो सभी मिलके जो इस आंदोलन में अपने भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि समाज बटा हुआ है, अलग अलग वो हो गए हैं बौद्ध भिक्षु और जो संगठन हो गए हैं, इसलिए दबाव नहीं बन पा रहा है सरकार पर। पिछले 75 साल हो गए सर, आंदोलन चल रहा है और कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई है कोर्ट में जिससे कि आपको न्याय मिल जाए। ऐसी बात नहीं है कि समाज बटा हुआ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। समाज नहीं बटा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में हमारे लोग जरूर बटे हुए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से सब एक ही हैं, और सबके जो भी दायित्व बनता है वो सब उसको निभाते हैं, मिलकर निभाते हैं, उस कार्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। आज जो आपने जो विराट ये आंदोलन जो देखा है, ये इसी बात का सबूत है कि हम सब एक हैं, हम कोई नहीं बटे हुए हैं। कहते हैं कि इनको तो हम खरीद लेते हैं 5 किलो अनाज में। देखिए, 5 किलो अनाज की जो बात है राजनीतिक बात है, ये सब जुमलेबाजी मैं समझता हूँ। जो काम में विश्वास रखता है, अपनी मेहनत में विश्वास रखता है, वो कमा के खाने में विश्वास रखता है, उसको 5 किलो 10 किलो 15 किलो की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली से आते हैं सर, दिल्ली में बड़ी संख्या में है SC ST समाज और जो गरीब गुरबा समाज है, लेकिन उस तरह से उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं हो पा रही है। बहुत लोग हैं, सिर्फ एक आध मंत्रालय दे दिया जाता है उनको, और वो भी सामाजिक कल्याण मंत्रालय। समय आएगा, जो आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में होकर भी जो है हम जो है मेजॉरिटी में और जो पावर में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोग हमारे बैठे हैं। दुख इस बात का है, चाहे वो किसी भी दल से हमारा आदमी जा रहा है, किसी भी दल में जा रहा है, और वो हमारे समाज की आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है, वो उनको सोचना चाहिए कि हम किस समाज से आए हैं, किस दिशा में हम काम कर रहे हैं, किस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। वो उनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस समाज ने हमको जिताकर पार्लियामेंट में, विधानसभा में, असेंबली में भेजा है, तो हम उनके लिए काम करें, ईमानदारी दिखाएं
जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केवल एक दलित समाज के लिए इस संविधान को नहीं बनाया, उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे किसी भी समाज और किसी भी जाति का हो, उन्होंने सबको समान समता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। इस गवर्नमेंट में क्या अच्छे दिन आ रहे हैं दलितों के? देखिए, ऐसी बात नहीं है, सरकार काम भी कर रही है, कुछ नज़र आते हैं, कुछ काम नज़र नहीं आते हैं, लेकिन तो आंदोलन में नजर आते हैं सर। वो आपकी बात ठीक है। जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो अपने न्याय पाने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन, धरने जरूर करेगा। अच्छे दिन आए इन लोगों? देखिए, अच्छे दिन तो आप समझते हैं, कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं वो तो आप जानते हैं। मेरे को इसमें ज़्यादा स्पष्ट बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह से समझते हैं। आप सवाल कर रहे हैं, आप जानते हैं, उसका सवाल भी, उसका उत्तर भी आप जानते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। हम किसी पार्टी पे आलोचना नहीं करना चाहते, हम किसी पार्टी की आवाज़ नहीं बुलंद करना चाहते। हमारा जो मुद्दा है महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करने का, हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मैं मुद्दा यही कहना चाहता हूँ कि आज जो महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए आज आंदोलन हुआ है वो बहुत विशाल रूप में हुआ है और शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है। इसके लिए हम सब मिलकर संघर्ष करते रहेंगे, देश में, प्रदेश में, और जो हमारे अधिकार नहीं मिले हैं हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। अगर हमें सरकार नहीं देती है तो हम अपने कानून का रास्ता को अपनाएंगे। रिपोर्ट आई थी कि 118% मामले बढ़ गए हैं देश की यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में, उसको लेकर जो स्टे मिल गया है अपर कास्ट के लोगों के आंदोलन के बाद में। ये सरकार सोचेगी कि क्या करना चाहिए। जब किसी के साथ एट्रोसिटीज होती है, ऊंच नीच होती है, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सर, ये तो परेशान होता है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे बिना पढ़ा लिखा है, अगर उसकी सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो दूसरे रास्ते अपनाता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो बातें भविष्य में ना किसी के साथ हो, किसी भी धर्म के साथ ना हो। सबका सम्मान होना चाहिए, सबको पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबरी का काम करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको ज़्यादा मिल गया और दूसरे समाज को कम मिल गया। नहीं, ये देश सबका है, सबने अपना इसमें अपना जीवन, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस में अधिकारी रहे हैं तो आपको तो पता होगा कि भेदभाव होता है क्या पढ़े लिखे लोगों में भी? भेदभाव क्यों नहीं होता, होता है, उसका रूप अलग होता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उसको अपने कानूनी तौर से उसको फेस करते हैं, और जब अधिकार नहीं मिलते हैं तो फिर आगे कानूनी लड़ाई को आगे लड़ा जाता है। कहाँ है द्रोणाचार्य? जंगल ही नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, तो द्रोणाचार्य कहाँ से आ गए अंगूठा काटने के लिए एकलव्य का? देखिए, आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं और आप हमारा, अगर हम बिना शिक्षा लिए शिक्षित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षा को मिटा देंगे। शिक्षा तो हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर जाति का अधिकार है। ये तो मौलिक अधिकार है। आप जितना दबाओगे उतनी और निखर के आएगी। शिक्षा कोई किसी की छीन नहीं सकता। नियम आए हैं यूजीसी में, ये तो हमारे बच्चों के लिए डेथ वारंट है, सीधा बोल दिया अपर कास्ट के लोगों ने, और आंदोलन किया तो उनको जो है स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक बात बनाई जा रही है, और इसमें जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो अपने अधिकारों को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो लोग नहीं भरा गया है SC ST OBC का। ये सरकार को सोचना है, सरकार की जिम्मेदारी है। बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया है, क्या कारण है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग जो देश के जो लोग हैं जो सरकार को चुनते हैं वो इसीलिए चुनी जाती हैं कि सरकार हमारी जो फरियाद हैं, जो हमारे जो काम रुके हैं उनको पूरा करेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गधे और घोड़े के साथ नहीं रह सकते, आरक्षण वाले इतने नहीं हो पाते हैं काबिल जो हमारा जो है हमको टक्कर दे सके। प्रकाश के लोग कह रहे हैं आंदोलन में। सब पढ़े लिखे जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, वो फ्री में तो कोई डिग्रियां मिल नहीं रही हैं। तो आदमी मेहनत करता है, कोर्स को 4-4, 5-5 साल करके करता है, बुद्धिजीवी होता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आपको उसमें आपको आपके योग्यता के आधार पर सब कुछ मिलेगा, और मिल रहा है। सर 3 एक्ट हैं हमारे देश में जिनसे घबराते हैं प्रकाश के लोग। ये कहते हैं जैसे कि 1949 एक्ट, ये BT एक्ट की वजह से वो कब्जा कर रखा है महाबोधि में। दूसरा ये हो गया ये 1989 वाला एट्रोसिटी एक्ट, वो हक कहते हैं ये तो फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं प्रकाश के लोगों को, अपराध होता भी नहीं है। तीसरा ये आ गया UGC एक्ट, इससे भी जो है डर गए वो। इस एक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो डर जाते हैं वो लोग? देखिए, जहाँ अधिकार मिलने की बात होती है उस बात को दबाया जाता है, और मैं ज़्यादा इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं
तथागत बुद्ध का अनुयायी हूँ और तथागत बुद्ध के धर्म में आलोचना करना उचित नहीं है, ना ही मैं राजनीतिक बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। मैं सिर्फ यही जोर दे रहा हूँ कि जो हमारा वास्तव में महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन है उसको हम कैसे सफल बनाएं और उसका रास्ता क्या है, उस पर हमको चिंतन और मनन करना है। और आगे की जो कार्रवाई है, जो हमारे भंते जी हैं, उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं। हम उनका साथ, दिल्ली के जितने भी वासी हैं उनके साथ है, सहयोग करेंगे, कर रहे हैं। रविदास मंदिर तोड़ दिया गया था सर, आप दिल्ली वासी हैं उसके बावजूद। देखिए, फिर मैं वही आपसे गुजारिश करूँ कि राजनीतिक बात है और मैं खुल के इन टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार बैठे वो सभी धर्मों का सम्मान करें, मान सम्मान आदर करे। और जहाँ पे भी अगर आप मत्था टेकते हो, जब आप मत्था टेकते हो किसी भी मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके, तो उसको जब आप मत्था टेक रहे हो तो उसको उस तरह का सम्मान भी दिल से और काम से देना चाहिए।